नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है दलौदा मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जगदीश धाकड़। आइए देख लेते हैं आज दिनांक 14 नवंबर 2024 और मेरे लहसुन की स्थिति क्या है मेरे खेत पर, वो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। क्योंकि कपिल भैया के खेत पर भी गया था, वहां से भी आपको जानकारी दी थी और सेम उसी कंडीशन में मेरे खेत पर भी लहसुन है। और मैंने भी लगभग इससे पहले जो सिंचाई करी थी वो 10-15 दिन रोक के करी थी और अभी भी लगभग 15 दिन के बाद में आज सिंचाई हो रही है। तो स्थिति भी आपको बताऊँगा कि किस प्रकार की स्थिति है मेरे ऊँटी लहसुन की। और अभी अगर आप पानी रोक के सिंचाई करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि नमी खत्म हो जाएगी और दरारें अगर पड़ जाती हैं तो उसमें वायु संचार अधिक अच्छा हो जाता है। तो वायु संचार होने से जड़ों का विकास होता है। तो आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और मंडी के भाव के साथ साथ में खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और समय समय पर आप मंडी भाव के साथ साथ में खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी भी समय समय पर आप देखते रहें। तो मेरे खेत की क्या स्थिति वो आपको जानकारी प्रदान करने वाला हूँ। मंडी कभी कभी कुछ कारणवश नहीं जा पाता हूँ तो मैं आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और समय समय पर आपको लहसुन से संबंधित जानकारी या प्याज से संबंधित या अन्य सभी फसलों के जो नई नई फसलें किसान भाई लगा रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि मेरे खेत पर ऊँटी लहसुन की क्या स्थिति है। वीडियो के साथ बने रहिएगा। दर्शकों, स्थिति देख सकते हैं आप ऊँटी लहसुन की जो हमारे खेत पर है। तो ये इस प्रकार की कंडीशन में है अभी। इसमें कहीं कहीं मामूली पीलापन भी अभी भी है, लेकिन पहले कुछ पीलापन ज़्यादा था क्योंकि 2-3 बार इसमें हमने फुहारे चलाए थे लहसुन चौपाई के बाद में। उसके बाद में एक बार इसमें क्यारी से पानी पिलाया था, सिंचाई करी थी। उसके बाद में लगभग जो इससे पहले जब हमने सिंचाई करी थी दीपावली के आसपास 28-29 अक्टूबर को इसकी सिंचाई करी थी और आज हो गया है 14 नवंबर। तो लगभग 15-16 दिन के बाद में आज इस ऊँटी लहसुन की सिंचाई हो रही है। क्योंकि ज़्यादा नमी रखना भी लहसुन के लिए हानिकारक होता है। तो देख सकते हैं आप इसमें इस प्रकार की दरारें चल गई है। तो दरारें चलने से क्या है कि अगर हवा जाएगी अंदर तो इन जड़ों का वायु संचार होगा और पीलापन धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। तो इसमें अभी हमने 2 बीघे का प्लॉट है। तो इसमें 30 किलो के लगभग यूरिया और 25 किलो के लगभग 12-32-16 दोनों मिक्स मिलाकर इसमें फिर थोड़ी पीलापन आ रहा था तो उससे और भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमने यूरिया और DA 12-32 दोनों में क्लोरो और कुछ सल्फर मिलाकर इसमें बुरका किया है और इसकी आप सिंचाई कर रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे आज या कल में थोड़ी ठंडक बढ़ने लगी है तो धीरे धीरे ये पीलापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का थोड़ा बहुत पीलापन है ऊपर, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो 15 से लगभग 15 दिन ऊपर हो चुके हैं इसकी सिंचाई हुए और आज फिर हम इसकी सिंचाई कर रहे हैं। तो इसका रिज़ल्ट 4-5 दिन में कैसा देखने को मिलता है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कपिल भैया के खेत पर भी मैं गया था तो उन्होंने भी 15-16 दिन के बाद में सिंचाई करी थी। तो एक सिंचाई जो पहले हमने करी है वो भी 10-15 दिन के बाद में करी थी और फिर 15 दिन निकालने के बाद में फिर इसकी सिंचाई कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। लगभग पत्ती जो है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पत्ती हो गई है। ये इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी ऊँटी लहसुन की। अभी आपको इस वीडियो में हाइट थोड़ी छोटी दिख रही होगी तो उसका कारण है कि इसमें अभी 15 दिन से पानी रोक रखा था तो ये पत्ते थोड़े नीचे और मुड़े हुए हैं। जैसे ही इसकी सिंचाई होगी तो 2-3 दिन में इसकी हाइट भी बड़ी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि पत्ते जो अभी नीचे साइड तरफ थोड़ा झुक रहे हैं वो एकदम सीधे हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आप भी अगर अपने खेत पर पानी रोक के सिंचाई करते हैं 10-15 दिन के बाद में तो आपको भी पीलापन ख़त्म हो जाएगा आपके खेत पर भी और अच्छी कंडीशन में लहसुन आपकी भी हो सकती है। तो ये इस प्रकार की ऊँटी लहसुन की स्थिति। और नीचे वाली साइड में भी थोड़ा और ऊँटी लहसुन बाद का लगा रखा है हमने, तो वो लगभग 2 सिंचाई हो गई है। तो उसकी स्थिति भी मैं आपको बता देता हूँ। वो हमने दीपावली पे लगाई थी तो लगभग 15 दिन की वो भी हो गई है। तो इसमें अभी कहीं कहीं लहसुन देखने को मिल रहा है। ये इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लगभग इसमें
40% जर्मिनेशन हुआ है, 60% और बाकी है। तो ये दूसरी सिंचाई एक करी है अभी, तो लगभग एक सिंचाई और जो 7-8 दिन में करेंगे तो 3 सिंचाई में इसमें बाद वाली लहसुन भी उग जाएगी, ऊँटी लहसुन, क्योंकि हमने ये लेट लेकर लगभग 1 सप्ताह सुखा कर ही लगाती थी, क्योंकि देसी लहसुन तो उत्पादन इतना दे नहीं पाती है। तो ये ऊँटी लहसुन भी हमने दीपावली के लगभग लगाया था। तो ये कंडीशन इसकी भी इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। और ये जल्दी वाली ऊँटी, इसमें भी आपको कहीं कहीं पौधे सूखे हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हर खेत में समस्या आ रही है, चाहे किसी का भी। जिन्होंने ऊँटी लहसुन लगाई है, तो जिन्होंने बेड पे लगाई हैं, हो सकता है कि उनके लहसुन की स्थिति ठीक हो, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में हमें देखने को मिला है पीलापन काफ़ी है और उत्पादन भी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अब ठंड शुरुआत हो चुकी है। तो संभावना है कि धीरे धीरे ये पूरा माहौल बदल जाएगा और धीरे धीरे कुछ अच्छी लहसुन भी हो सकती हैं धीरे धीरे, क्योंकि मौसम अभी भी टेम्परेचर दिन में काफ़ी ज़्यादा है और धीरे धीरे ठंड की शुरुआत हो चुकी है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे इसमें सुधार हो जाए। तो आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, आपके ऊँटी लहसुन कितने दिन की हो गई है, और आपने जो बुआई करी थी वो कब करी थी, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो ये इतना खेत सूख चुका है, तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार की इसमें दरारें जल गई हैं। तो दरारें चलने से क्या है, एक वायु संचार अच्छा हो जाता है, तो उससे एकदम पीलापन भी ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे इसकी कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। तो लगभग 8-9 पत्ती इसमें हो चुकी हैं और 15 सितंबर को हमने लगाई थी, तो आज 14 नवंबर हो गए, लगभग 2 महीने की फसल हो चुकी है। तो ये इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी ऊँटी लहसुन की। और समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी मंडी भाव के साथ साथ में, क्योंकि कुछ कारणवश अगर कभी मंडी नहीं जा पाते हैं तो आपको खेत से रिपोर्ट देंगे, और अगर मंडी जाते हैं तो मंडी से रिपोर्ट देंगे। तो दोनों की वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी, मंडी के भाव के साथ साथ में खेतीबाड़ी की भी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको खेतीबाड़ी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ऊँटी लहसुन की कंडीशन क्या है, चिया है, किनोआ की फसलें किस प्रकार की हैं, और प्याज की खेती किसान भाई कर रहे हैं वो किस प्रकार की हैं, तो सभी जानकारी आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। तो ये सुबह सुबह की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ कि ऊँटी लहसुन की कंडीशन किस प्रकार की है, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो आज भी मंडी में आपको मंडी से रिपोर्ट नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आज भी कुछ बिज़ी ज़्यादा रहूँगा। तो कल तो संभावना है कि मंडी का अवकाश रह सकता है, क्योंकि नीमच मंदसौर मंडी में अवकाश है, तो संभावना है कि यहाँ पर भी अवकाश रह सकता है, दलोदा मंडी में भी। तो और जो भी आपको जानकारी चाहिए उस चैनल पे मिलती रहेगी, और मंडी से जो भी रिलेटेड हमें जानकारी मिलती है तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, उसमें आपको सभी जानकारी मिलती रहेगी। तो अवकाश की सूचना भी आपको ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ये इस प्रकार की स्थिति। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।